मेरे वो पहले साफ़ी भाई हैं जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं आज। ठीक है, अभी दो दो सदर हैं, दोनों अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं सदर हूँ, चौधरी आरो साहब भी और इकबाल हो। ये ऐसे देखो, तो नहीं इकट्ठे जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब इकट्ठे हो गए प्रोग्राम में। नदीम साहब, आपकी तो पब्लिसिटी होगी मुफ्त में नदीम क्लास वालों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे राब्ता। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी शख्सियात को मदऊ करते हैं, जिनसे हम लोग उनकी फ़ील्ड के हवाले से बातचीत करते हैं। लेकिन आज की जो हमारी शख्सियत है वो समाजी शख्सियत में ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि बेसिकली उनका ताल्लुक जो है वो शोबा सहाफ़त से ही है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी जर्नलिज्म में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर लिया। उन्होंने चेंज ये किया कि इस मरतबा वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2020-2021 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें यूनाइटेड ग्रुप की जानिब से एग्जेक्टिव मेंबर की सीट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये 2 साल के लिए होते हैं। इनकी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, किस तरीके से आगे जो है वो लेकर चलेंगे मामलात को, और बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मकसद क्या है, और इससे जो जितने भी लोग इसके साथ जुड़े होते हैं उनके बेनिफिट्स के लिए ये क्या करना चाहते हैं, यही आज का हमारा मौजू है प्रोग्राम का। और इनके मद्दे मुकाबिल शाहीन बिज़नेस ग्रुप है और कितने कितने मेंबर्स होते हैं, ये तमाम मालूमात जो है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी जोसेफ, कैसे हैं? वालेकुम वसीम कुरैशी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और मेरे लिए ये वैसे एजाज़ है जी कि मेरे वो पहले साफ़ी भाई हैं जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं आज। बिल्कुल ठीक हो गया जी। सब मैं वही पहले भी जब आपसे बात कर रहा था कि कैसे ख्याल आ गया कि मतलब सहाफ़त से इस तरफ आया जाए साहब। देखें जी, मेरा शोबा सहाफ़त के साथ तल्लुक़ तो ज़रूर है, लेकिन बिज़नेस तो हमारा शुरू से है। तो बिज़नेसमैनों का हकीकी मानों में प्लेटफॉर्म जो है वो जो होता है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही होता है। ठीक है। तो मैंने तकरीबन 3 साल पहले जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी मेंबरशिप करवाई, क्योंकि देखें हमारी ताजर तंजीमें ज़रूर हैं, लेकिन एक ऐसा तरीके से अगर कोई प्लेटफार्म है जो गवर्नमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान जो राब्ते का असबाब या एक बन सकता है, वो यही प्लेटफार्म है। ठीक है। तो मैंने इसलिए ज़रूरत महसूस की कि इसमें अपनी मेंबरशिप करवाऊँ। अच्छा, माशाल्लाह एक अरसा से आप ही का ग्रुप जो है वो बरसरे इक़्तिदार भी चला आ रहा है। जी जी। मैं ये भी यहाँ पे जानना चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को आप ये भी बताएं कि उन्होंने क्या क्या एफ़र्ट्स की, और अभी कौन से ऐसे काम हैं जो भी करने ज़रूरी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। आपकी तरजीहात क्या होंगी? जी, पहली बात तो ये है कि जैसा कि ये यूनाइटेड हमारा जो ग्रुप है, इसके बारे में जैसा कि आपने सवाल किया कि ये अरसा दराज से, कुछ लोग कहते हैं कि 12 साल से इक़्तिदार में है। सही। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ग्रुप में हैं राजा मोहम्मद अनवर साहब, जो अभी सरप्रस्त हैं हमारे यूनाइटेड ग्रुप के। ठीक है। तो राजा साहब जो हैं ये, और मियाँ नईम बशीर साहब, वो भी हमारे ग्रुप में हैं। अच्छा। ये बानी जो जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी में जो हैं उनमें शुमार होते हैं। ठीक है। तो बाकी जो है कि इक़्तिदार में रहने का इन्होंने क्या किया, तो देखें आज ये जेल, पहले तो ये छोटा शहर है हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी सनतें नहीं हैं। तो उस हवाले से भी जेलम चैम्बर जो है, जिस तरह के जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को तरक्की करनी चाहिए थी उस तरह नहीं कर सका। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले चंद सालों से जो सदूर हमारे आए हैं, इन्होंने अपनी एफर्ट से जेलम चैम्बर में अब लोग ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि हम इसमें मेंबरशिप करवाएं। सही। पहले लोगों का ये बिल्कुल इस साइड पे ध्यान नहीं था कि जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम अपनी मेंबरशिप करवाएं। तो अभी आप 5000 के करीब मेंबरशिप हो चुकी है जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो इसी तरह वोटर की तादाद भी बढ़ रही है। और ये इलेक्शन तो थोड़ा कदरे वोटर्स जो है 207 के करीब एसोसिएट के हैं। अच्छा। इसी तरह जो है कॉर्पोरेट क्लास के भी 100 के होते हैं ना। जी, कॉर्पोरेट क्लास के भी जो है ना 100 के लगभग आ गए हैं तकरीबन। फ़र्क क्या इन दोनों में? फ़र्क ये है कि जो देखें, जो हमारे दुकानदार तबका है, छोटे बिजनेस हैं, ये हैं एसोसिएट क्लास में। ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जैसे ये मार्बल फैक्ट्रीज हैं हमारी स्मार्ट स्टेट इंडस्ट्री में, या जो ये अपने आपके ये जो है मल्टीनेशनल कंपनियां जिन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई हैं, तो ये आ जाते हैं कॉर्पोरेट क्लास। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसका तो बेड़ा ही गर्क हुआ है बिल्कुल ही। गैस का प्रॉब्लम, क्लास भी जो हैं सदूर, उनसे मुलाकात जब भी होती थी कि वो कहते जी उसमें एफर्ट कर रहे हैं। तो मतलब इसमें अब तो हमारे पास वफाकी वज़ीर भी हैं, और ऊपर से है भी साइंस और टेक्नोलॉजी के, और गवर्नमेंट भी तहरीक इंसाफ की चल रही है। तो आप ये समझते हैं कि अब तो ये मौका है कि कुछ हो जाना चाहिए, कुछ होगा? कुरैशी साहब, मैं बिल्कुल आपके इस सवाल से इत्तेफाक करता हूँ।
देखिए हकीकत जो है उसे तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये अलमिया रहा है कि हम हकीकत जो है उसको तस्लीम नहीं करते और मसाइल इसलिए हल भी नहीं होते। फ़र्ज़ किया हमारे जो है ग्रुप वो इक़्तिदार में है, तो हम अपने आप को वो बचाने के लिए जी ये हम पे दब्बा आ जाएगा, जी ये काम नहीं हो रहे वो नहीं हो रहे। देखें हमने तो एफर्ट करनी है। जो जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो एक छोटा सा स्मॉल इंडस्ट्री का जोन है वो वाकई मसाइल का शिकार है। देखिए उसकी सीवरेज लाइन बंद है, ये छोटा सा देखिए मैं सीवरेज लाइन की बात कर रहा हूँ, तो जेलम में सुई गैस आए हुए कई दाइयाँ गुजर गई, तो जहाँ गैस मिलनी चाहिए थी वहाँ मिली नहीं। स्मॉल स्टेट इंडस्ट्री में अभी तक गैस नहीं है। वो दूसरी बात जो है कि जेलम का बिजनेसमैन तबका वो इंतहाई जिम्मेदार है और वो चाहते हैं और इसके चीज़ का एहसास है कि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं होते कई दफ़ा, इस चीज़ को पसंद है। तो हमारे जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी एफर्ट से स्मॉल स्टेट इंडस्ट्रीज़ के जो थे उधर फैक्ट्री ओनर्स उनके साथ मिल के इन्होंने एक एफर्ट की। तकरीबन 1 करोड़ के लगभग जो है, ये मैं को फिगर गलत ना हो लेकिन 1 करोड़ के करीब अमाउंट ये ऑलरेडी कई साल पहले जमा करवा चुके हैं। सही, लेकिन डिपार्टमेंट ने इनको अभी तक सुई गैस नहीं दी। कमज़ोरी हुई किसी हद तक। और दूसरी इसमें चीज़ ये भी है सुहेल साहब कि पहले किसी टाइम में वहाँ पर बड़ी जो है हैवी गाड़ियों की गरारियाँ और इस किस्म की चीज़ें जो पुर्ज़ाजात बना करते थे, केबल बनती थी जो है ये कॉपर की, और मोटरें बनती थी और बहुत सारी चीज़ें थी। अब कुछ चंद एक फैक्ट्रियाँ सिर्फ हमें मार्बल की नज़र आती हैं, उसके अलावा तमाम ख़त्म हो गई हैं। और वो सामने भी जो एक इंसिडेंट हुआ था राठिया में, हमारी चिप बोर्ड फैक्ट्री थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो अब आप ये समझते हैं कि अगर अब आप लोगों को मौका मिले तो इस चीज़ के ऊपर मेन फोकस किया जाए। ज़ाहिर बात है कि जब वो चीज़ें बनेंगी तो उससे भी रोज़गार में भी इजाफा होगा। जी देखें हमने तो एफ़र्ट की है, पिछले साल फरहान डार साहब थे उन्होंने भी एफर्ट की और नदीम खान साहब ने भी। अभी ये गवर्नमेंट आई है, अभी पीटीआई की है, फवाद हुसैन साहब हमारे वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे आप कह रहे थे, तो हमारी बड़ी तवक्कुआत है उनसे और हमारे जो लीडर्स हैं जो है उनसे राब्ते में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये हमारे जो इंडस्ट्री स्टेट जोन है इसको गैस मिल जाए। तो वो जो आप कह रहे थे ना वो इधर बनते थे वो पुर्जे वगैरह, देखें जब बिजली महंगी हुई है तो अभी उसको उन्होंने देखो बिजनेसमैन जो सनतकार है वो भी देखता है कि आउटपुट है या नहीं। अपनी जेब से तो कोई नहीं देगा, देखिए ना अपनी जेब से नुकसान कितना नुकसान करेगा, अपना जो सनतकार है वो कितना नुकसान करेगा। इसमें सियासतदान दिलचस्पी लेते हैं आपके इलेक्शन में? नहीं जी बिल्कुल, हमारा इलेक्शन जो है गैर सियासी होता है, इसमें कोई सियासतदान दिलचस्पी नहीं लेते। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में तमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं जिनके अपने अपने सियासी नज़रियात हैं, लेकिन इलेक्शन में कोई सियासत नहीं। लेकिन पॉलिटिशियंस को ये तो मतलब चाहिए कि वो कम से कम जो एक वो मॉरल सपोर्ट होती है और इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है वो कर सकते हैं, कि उन्हें करनी चाहिए कि ये बेहतर तरीके से हो और मिल के फिर आगे, क्योंकि तरक्की का काम है उसमें तो ज़रूरी है। देखें जी सियासतदानों को ये चाहिए कि हमें सपोर्ट करें, हाँ ठीक है जी। बाकी ये बिजनेसमैनों का इलेक्शन है, इसमें सियासत तो है ही नहीं। हाँ यानी कि मैं कह रहा हूँ कि शाहीन बिजनेस ग्रुप है, दूसरा हमारा जो हमारे मद्दे मुकाबले कहूँगा, हमारे भी भाई हैं बिजनेसमैन है, इलेक्शन आ जाए कल फिर हम इकट्ठे होंगे। तो बात यह है कि वो भी ये ऐसे तो नहीं इकट्ठे जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी साहब इकट्ठे हो गए ऐसे इकट्ठे तो नहीं हो रहे? नहीं ऐसे नहीं। अच्छा बहरहाल जी देखें है तो बिजनेसमैन ही ना, सब बेहतरी चाहते हैं। हाँ जी ठीक है जी। हम उनके अगर इलेक्शन हो जाता है इक़्तिदार में जो भी ग्रुप आता है हम तो मिल बैठ के काम करेंगे। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा कि बिजनेसमैन अब इसमें आ रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन रहे हैं, मज़ीद लोगों में शऊर है अब? देखिए जी अभी जो मैं देख रहा हूँ ना तो अभी लोगों में शऊर पैदा हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से मेंबरशिप में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और खूबसूरती इस बात की है, अक्सर ये एक बड़ा गलत तासर जा रहा था, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना लोग सवाल करते हैं, वो ये समझते थे कि ये जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये प्लेटफॉर्म वीज़े लगवाने के लिए है, हालांकि ये नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बिजनेसमैन कारोबारी तबका जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ आ रहा है, उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि यही प्लेटफॉर्म जो है ये हमारे मसाइल हल करवाएगा। देखें जी किसी भी शहर में जाएं, बड़े शहर में जाएं, तो जो बिजनेसमैन है जो अपना उनके और गवर्नमेंट के अंदर टैक्स के मामला हैं और भी इश्यूज़ हैं, जब कोई टैक्स वगैरह लगते हैं तो उनके अगर कोई होता है तो वो उनके हमारे जो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो फेडरेशन है उसके जो हमारे लीडर हैं वो गवर्नमेंट से बाकायदा मीटिंग करते हैं, ठीक है जी, जो
अपना मुतलका मिनिस्ट्री से इसमें जो मीटिंग करते आपके हैं। अभी जो कहते हैं कि अभी मैं तो इसको एक बदनसीबी कहूँगा जेएलएम की बिजनेसमैन की कि अभी दो सदर हैं, दोनों अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं सदर हूँ, चौधरी आरो साहब भी और इकबाल अवान साहब भी। तो वो उन लोगों की क्या एफर्ट्स हैं, कितनी दिलचस्पी है इसके अंदर? देखें जी, मैं ये कहूँगा कि ये ठीक आपने कहा कि दो दो तंजीमें हैं, तंजीमें दो हों या चार हों, लेकिन मकसद ये है कि हम कारोबारी तबका को कोई सहूलत दें। देखें ना, अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो ताकत बन जाएगी। हमारा जेएलएम चैम्बर तो एक ही प्लेटफॉर्म है ना। मैं समझता हूँ कि ये दोनों तंजीमों से ज़्यादा लोग हैं, उन्हें जेएलएम चैम्बर में आना चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ये मुतनाज़ा नहीं रहेगा। सही ये कि ये फ़लाँ बंदे की तंजीम है, ये फ़लाँ बंदे की कारोबारी, ये फ़लाँ कारोबारी तंजीम है, ताजरों की तंजीमें दो हैं जैसे आप कह रहे हैं ना। तो ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गैर सियासी है। सही, हमारे लिए तो दोनों ग्रुप ही जो है ना वो काबिल एहतराम है। आए, हम उनको वेलकम कहते हैं, और काफ़ी सारे दोस्त आए हैं, जैसे नदीम साहब, शेख नदीम साहब जो हैं, नदीम क्लाथ हाउस वाले, वो आए थे। उन्होंने कहा जी मैं अपने काफ़ी सारे दोस्तों को मेंबरशिप करवाऊंगा, हालांकि इसकी ज़रूरत है। हाँ, हमारे इस प्रोग्राम में नदीम साहब आपकी तो पब्लिसिटी होगी मुफ्त में नदीम क्लाथ वालों अच्छा, बिल्कुल ठीक, वो आगे इसमें आपने शामिल हैं आपके जी बिल्कुल, उनके भाई हैं हमारे जो है इस पे। अच्छी चीज़ है ये, अच्छी बात है जी। इस तरह से लोगों को अवेयरनेस जो, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग कुछ सेमिनार्स या कुछ इस किस्म के इवेंट्स भी साथ साथ में ऑर्गेनाइज करें तो उससे भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस मिलेगी और वो आपके साथ उसमें शामिल होंगे, उनको पता चलेगा कि इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। दूसरा मुझे ये बताइएगा सर कि कोई अभी तक ऑफिस हमें नहीं पता चला, हर जो सदर आता है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह पे ऑफिस बना लेता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो ये कोई प्रॉपर कोई भी बन रहा है कोई आने वाले वक्त? करिश साहब, ये आपने अच्छा सवाल किया। उसकी वजह यह है कि जेएलएम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है हमारा, इसका कोई अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है। ठीक है जी, दूसरे शहरों में इनकी अपनी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े प्लाजे हैं। तो अभी जो है ना अल्लाह के फजलो करम से तकरीबन जो है ना 3 साल से इस तरफ जो है ना काफ़ी काम हुआ है। इंशाल्लाह ये इलेक्शन के फ़ौरन बाद हम इस पोजीशन में हैं, जेएलएम चैम्बर के पास इतनी अभी अमाउंट है कि हम जो है वो ज़मीन खरीद सकते हैं। सही, तो इंशाल्लाह इसी ने जो है ये 30 सितंबर के बाद जेएलएम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए इसका प्लॉट जो है वो खरीद लिया जाएगा। इसके बाद अच्छा, अभी आपके तो 19 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी जी, तो उसके बाद फिर जो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं वो फिर सदर और बाकी जितनी वो बॉडी आपकी बनती है, तो वो इलेक्शन कब होंगे? जी वो होंगे 24 सितंबर को। 24 सितंबर को। जी जी, और उनकी हलफबरदारी वो होगी 30 सितंबर। वो 30 को, और मेरा ख्याल है वो हमेशा 30 को ही होती जी, है। 30 को ही होती है। 30 को ही होती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ख़वातीन का कोई रोल है इसके अंदर? जी, हमारे जो है ना होती हैं मुकम्मल हाउस में जो है ना सीटें हैं 12 है, एसोसिएट क्लास के मेंबर हैं मर्द, तो इसी तरह ही उधर हैं कॉर्पोरेट क्लास के 12। तो ख़वातीन की एक नशिस्त है एसोसिएट क्लास की हो जाए कॉर्पोरेट क्लास। बिल्कुल सही है, यानी कि अभी आपके जो कंपटीशन में है वो कितने उम्मीदवार हैं आपके और शाहीन ग्रुप के? जी हमारे 6 उम्मीदवार हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार है आमिर सोहेल। आमिर सोहेल साहब, वो तो आप ही के ग्रुप के नहीं थे? जी हमारे ग्रुप के थे। अच्छा जी जी, तो वो बस वो टिकट नहीं मिला हाँ बस टिकट नहीं मिला जी। आमिर सोहेल साहब जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन, उसके बाद उनके पास चॉइस होगी कि वो जिस मर्जी ग्रुप को ज्वाइन करें। जी बिल्कुल, वो मतलब जैसे हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं उसी तरीके से वो हैं। सोहेल साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों के लिए कोई मैसेज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से और इसकी अफादियत के हवाले से कोई मैसेज है तो वो ज़रूर शेयर कीजिए। जी मैं यही पैगाम दूंगा कि आप जितने भी कारोबारी लोग हैं वो जेएलएम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपनी मेंबरशिप करवाएं। ठीक है, तो अगर आप मेंबरशिप करवाएंगे तो उससे जो अमाउंट जो इकट्ठी होगी वो आपकी बेहतरी पे खर्च होगी। जेएलएम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, अगर इसका ये अदारा मजबूत होगा तो कारोबारी तबका मजबूत होगा। बिल्कुल सही है जनाब। और यकीनन जब जेएलएम चैम्बर ऑफ कॉमर्स या कहीं का भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो मजबूत होगा तो वो पॉलिटिशियंस के साथ और गवर्नमेंट के साथ एक ब्रिज की हैसियत रखता है। बेसिकली दुकानदारों के जो बिजनेसमैन है, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन हैं चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फिर गवर्नमेंट ये एक ब्रिज की हैसियत रखते हैं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नो डाउट कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो अप करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो और अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो ये आपको ज़रूर फैसिलिटेट करते हैं कि ये बंदा वाकई ही बिजनेसमैन है, जो कि आप जब भी कहीं से एम्बेसी में किसी जगह पे भी जाएंगे तो वो आपको एक्नॉलेज करेंगे इस सेंस में कि जी वाकई बिजनेसमैन है, और इनको फिर वो आपको अपनी जो भी आपकी मसनूआत हैं और उनकी तजारत करने में आपको आसानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को वॉच टीवी को आप
आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। वसीम कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।